अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो दोस्तों आप लोग? और सुनाओ। अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है और मैं तो इसलिए आज थोड़ा लाइव आया था रात में। तो रात में थोड़ा नेट भी चलेगा। मैं आपसे जानना यही चाहता हूँ कि क्या वही आदमी ही पैसा खर्चा कर सकता है अपने ग्राम सभा या अपने पूरे देश में या जिले में, जो भी हो, क्या जिसको चुनाव लड़ना है, क्या दूसरा नहीं खर्चा कर सकता है? या मान लो कोई खर्चा कर रहा तो क्या उस पे चुनाव लड़ना अनिवार्य हो गया क्या? ऐसा कोई बात नहीं। जैसे चुनाव अपने जगह है, किसी धार्मिक स्थल हो गया या खेल हो गया, बहुत सारी चीज़ है, मनोरंजन के और भी काफ़ी काम होते हैं। बहुत सारे आदमी हैं जो खर्चा करते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, वो तो कहीं खर्च नहीं करते। हर आदमी तो एक जैसा है नहीं। लेकिन मैं आज लाइव आने का मेरा यही मकसद था कि एक गलतफहमी मैं आपको दूर करूंगा। जैसे हम अपने ग्राम सभा से, कि हमारे ग्राम सभा से कौन खर्चा कर रहा है, कौन चुनाव लड़ेगा। खर्चा वैसे बहुत सारे लोग करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। सही है। तो और जैसे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार भल्लर पासवान बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर सीट ना आए तो उनको भी समान सीट आए फिर भी चुनाव लड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको फ़ोन किया हूँ, आप गलतफहमी में ना रहो। अगर सीट अनुसूचित आती है तो भल्लर चुनाव मैदान में रहेंगे। अब कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं यार इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, सामान आए फिर भी लड़ लो। वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहे हैं मालूम है? वो किसी के हमदर्दी में नहीं बोल रहे हैं, वो अपने फायदे में ही बोल रहे हैं कि अगर समान सीट आता है, लड़ जाते हैं तो कम से कम कुछ वोट कटेगा, तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग का भूल है। अगर सीट अनुसूचित आती है तो भल्लर चुनाव मैदान में रहेंगे। सही है। अगर उनकी सीट नहीं आती है, और जहाँ तक पैसा खर्च करने वाली बात है, पैसा भाई आज कोई नई बात नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के रिकॉर्ड और पीछे पीछे चले जाओ, पैसा पहले से भी खर्चा हो रहा है। चाहे खेल हो, चाहे कहीं धार्मिक कोई वो हो रहा है कार्यक्रम, जैसे लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, छठ है, बहुत सारे मतलब होता है, खर्चा होता है। जिसको देना है ना, उसमें वो पैसा देगा, खर्चा करेगा। इसका मतलब थोड़ी नहीं कि जो देगा पैसा वो खाली चुनाव के लिए ही पैसा देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके पास पैसा है वो पैसा खर्चा करेगा। और कहीं सार्वजनिक जगह पे जहाँ कई लोगों का फायदा हो, चाहे खेल वाली ही भी बात हो जाए, खेल में भी इंटरेस्ट लेते हैं। चलो, दूर दूर की टीमें हमारे यहाँ आती है खेलने के लिए, उसमें भी पैसा खर्चा करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि हम चुनाव लड़े तभी पैसा खर्चा करें, ऐसा कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूँ? मुझे भी जहाँ जरूरत होता है मैं भी खर्च करता हूँ। लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि खर्च कर रहे हैं तो चुनाव लड़ा जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मेरा सिर्फ बोलने का मतलब यही था। कोई बच्चा नहीं है कि मतलब अभी कोई दूध पी रहा है, अगर कोई कोई उसको चढ़ाए कोई चढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। और हम लोग को 100% पता है, जब लोग आते हैं यार क्या इतना तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, तुम तो सामान्य सीट आएगा, लड़ जाओ चुनाव जीत जाओगे। मुश्किल नहीं जीत जाएंगे, लेकिन हमें क्यों बता रहे हो? जो खुद प्रत्याशी है वो ये बात अगर हमसे खुद बोलता है कि तुम चुनाव लड़ो, तो कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए ही बात बोलेगा। कि अगर एक घर से दो आदमी तीन आदमी चुनाव लड़ जाते हैं तो हार तो पक्का है। फिर जिसको नहीं जिताना हो तो चुनाव जीतेगा ही। तो मैं इसीलिए खाली आज सोचा चलो लाइव आके बता दूं कि अगर अनुसूचित सीट आता है तभी चुनाव मैदान में जिसका हक है वही लड़ेगा। तो ऐसा ऐसा नहीं कि कोई इसका कमेटी बना है, कोई कोई प्लान के साथ कोई उतार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सही है। भल्लर से मेरा पर्सनल बातचीत है, और किसी ऐसा नहीं मेरे से
किसी और से बात हुआ, हमारा पर्सनल बात होता है। तो हम लोग का प्रोग्राम यही था कि अगर सीट आएगी तो चुनाव मैदान में आना है, अगर पिछड़ी आती है, समान आती है, चुनाव से बाहर हो जाना है। तो जो हमारे पुराने प्रत्याशी हैं वो मैदान में रहेंगे। ये भी नहीं कि हमें पुराने प्रत्याशी से बात हमारा हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोग्राम यही है कि अगर अनुसूचित आएगा तो भल्लर पासवान ही प्रत्याशी रहेंगे, अगर नहीं आया, पिछड़ी सामान आया, तो वो उनका पूरा प्रोग्राम है कि वो खुद चुनाव से बाहर रहेंगे। और जहाँ तक पैसा खर्च करने वाली बात है, पैसा तो कई सालों से खर्चा होता आ रहा है। ऐसा इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि चलो हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारे ऊपर चुनाव अनिवार्य हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। सीट आएगी तो दमदारी से लड़ेंगे, और सीट नहीं आएगी तो पुरानी जगह पे फिर से सपोर्ट शुरू, जहाँ पहले थे वहीं फिर आ जाएंगे। और जो खर्चा है वो खर्चा थोड़ी नहीं बंद होगा। जो अपने जो अपना खर्चा करने का जो हमारा औकात है उतना तो हम खर्चा करते ही रहेंगे, जितना खर्चा करना है। चाहे कोई धार्मिक स्थल हुआ, खेल हुआ, जो भी हुआ, वहाँ खर्चा होगा। ये जरूरी नहीं कि खर्चा कर रहे हैं तो चुनाव ही लड़ा जाए, या खर्चा करने का मतलब हमारे पे चुनाव अनिवार्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं बोला भाई आप लोग को हम गलतफहमी दूर कर दूं, और किसी को चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बताएंगे। मुश्किल नहीं, खर्चा आज भी होगा, कल भी होगा, मुश्किल नहीं। चुनाव लड़ना तभी भी खर्चा होगा, और नहीं लड़ना है तभी भी खर्चा होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें कोई आके सिखाए बताए कैसा करना कैसा नहीं करना। अगर जो जो पैसा खर्चा करता है ना, तो पैसा कमाने के लिए भी उसको दिमाग लगाया है, तभी उसके पास पैसा आया है, तब वो खर्चा कर रहा है। उसके पास दिमाग बहुत है कि उसको आगे क्या करना है। अगर आदमी हमें सिखा रहा है कि तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, समान सीट आए तभी भी लड़ो, तो इसका मतलब अपने फायदे के लिए हमें हमें समझा रहे हो। तो चुनाव मैदान में मजबूती से रहेगा भाई साहब। अगर हमारी सीट अनुसूचित आती है तो हम अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि भल्लर चुनाव मैदान में रहेंगे, और हमारे अपने पर्सनल में किसी के नाम साथ में नहीं जोड़ेगा। हमारे तरफ से जो भी हो सकेगा, हर तरह से मैं भी साथ रहूंगा, तन मन धन मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और सपोर्ट इसलिए करूंगा कि भाई हमारा पहले से बात हो चुका। अब मैं ये भी नहीं जानता हूँ और कौन प्रत्याशी मैदान में आ रहा है। हो सकता है मेरा और कोई करीबी प्रत्याशी मैदान में हो, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं जो जवान दे दिया हूँ ना, वो मैं अपने जवान पे ही कायम रहेगा। सीट समान आती है तो हम लोग अपने फिर वहीं पुराने जगह पे हो जाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल बात है, ऐसा नहीं कि मैं किसी से पूछ के बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी आज़ाद हूँ। और लोगों को उतना सिखाने की जरूरत नहीं है भाई। अरे जो पैसा खर्चा कर रहा है उसके पास भी तो अपना दिमाग है भाई, क्यों खर्चा कर रहा है? आज कोई नया पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, कई सालों से पैसा खर्चा हो रहा है, आप लोग जानते होंगे। चाहे खेल हो गया, चाहे कोई धार्मिक वाला काम हो गया, वहाँ पे भल्लर का पैसा हमेशा खर्च होता है, और कई सालों से खर्च होते आ रहा है। तो ये जरूरी थोड़ी नहीं है। हाँ, चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे समान सीट भी आती है तभी भी बात होगा भाई किसको लड़ना है। ये नहीं कि हम एक ही घर से 10 लोग लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि हम एक घर से 10 लोग लड़के 10 हार जाएं, आज जिसको नहीं चाहे वो चुनाव जीत जाए। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर सीट अनुसूचित आती है तो फिर दमदारी के साथ इधर भी रहेंगे, और सामान्य पिछड़ी आती है जहाँ थे फिर भी हम लोग वहाँ दमदारी के साथ रहेंगे, और हर तरह से रहेंगे। अगर जिसका सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से करेंगे, तन मन धन। सही है। और जैसे कुछ भाई हैं जो ऐसा अफवाह उड़ाते हैं कि आदमी जो बाहर रह के आके चुनाव लड़ेगा फिर बाहर चला जाएगा, ऐसा 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 नहीं है भाई साहब। हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा भाई कोई बाहर कमा रहा है, या कोई और उसका बिजनेस है, अगर वो चुनाव मैदान में है तो हमारे लिए तो बहुत फायदे की बात है। कम से कम फंड का पैसा पूरा तो खर्चा करके काम तो करेगा ना।
और अपने दूसरे तरीके से कमाएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखा हूँ कुछ लोगों को मुंह से भी सुना हूँ कि बोलते हैं वो बाहर रहते हैं तो क्या कर पाएंगे, उनको तो पता भी नहीं है। बहुत सारे दूसरे को, मैं नहीं, हमारे ग्राम सभा की पर्सनल बात है, दूसरे ग्राम सभा से भी मैं ये बात सुना हूँ। कोई बम्बई में चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, तो कोई सऊदीया में चला जाएगा। हाँ, तो क्या चाहते हो भाई कि जो ग्राम सभा में है वहीं पे लड़े? और क्या उसी उसी क्या 5,000 रुपए से क्या गुजारा हो जाएगा? जो प्रधानी फंड से जो तनख्वाह मिलता है 5,000 रुपया महीना, उससे गुजारा नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा, जो कोई प्रधान प्रत्याशी हो, मजबूत हो, वो खुद नौकरी करता हो, बिल्कुल उसको सपोर्ट करो। वो कहीं नौकरी करता है, उससे हमसे क्या लेना देना है? कम से कम अपना वो पूरा बजट तो खर्चा करेगा ना आके मैदान में। अब पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी हमारे प्रधान थे दीनानाथ यादव, वो भी नौकरी करते हुए अपना काम किए। अब बहुत सारा काम हुआ, फिर भी काम होगा। अगर हमारी सीट बदलती है तो हमारे प्रत्याशी को आपको पता ही है, फिर आएंगे इंशाल्लाह, फिर मैदान में फिर वही काम शुरू हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था। तो वो मुंह देख के नहीं काम होगा। क्योंकि जो चुनाव जीतता है ना, वो एक का प्रधान नहीं होता है कि जो वोट दिया उसी का प्रधान होता है। जो चुनाव जीतता है वो सबका प्रधान होता है, वो पूरे ग्राम सभा का प्रधान होता है। जो वोट दिया उसका भी काम करेगा, जो वोट नहीं दिया उसका भी काम करेगा। यही होता है असली प्रधानी। ये देख के प्रधानी नहीं होता है कि हमारा हमें हमें कौन वोट दिया, हमें खाली उसी का काम करना है। किस गांव के लोग वोट दिए, हमें खाली उसी गांव के लोगों के लिए काम करना है। ये बिल्कुल नहीं। अगर 14 टोला है, अगर उसी में से 2-4 टोले के लोग काम वोट नहीं दिए तो उनका भी काम होना चाहिए, और काम होगा भी। और ये गलतफहमी में कोई बिल्कुल नहीं रहेगा भाई। समान सीट आती है तो ये चुनाव ना जैसे पहले था उस सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। अनुसूचित सीट आती है, फिर दमदारी से भल्लर पासवान हमारे प्रत्याशी होंगे। सही है भाई। मैं इसीलिए यही बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पहले से कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। एकदम ठंडे दिमाग से लड़ा जाएगा, आराम से। ऐसा नहीं कि जज्बात में आके 10 लोग चुनाव हम लोग लड़ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। चुनाव कोई लड़ेगा तो एक ही आदमी लड़ेगा, 50 लोग को थोड़ी लड़ा जाएगा। सही है। और ये तो बल्लर का अपने अपने मर्जी से चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई इनको खड़ा कर रहा है, कोई नहीं खड़ा कर रहा। वो अपने मर्जी से चुनाव मैदान में है। ठीक है भाई, चलो बाकी बातों के लिए फिर मिलेंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।